हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 को क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देखिए एंड अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो फर्स्ट पार्ट अपना क्या बोल रहा है, अपने को इंटीग्रेट करना है -3 to 3 mod of x+1 dx। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये जो फंक्शन है आपका, ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। और हमारे मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता है, हम उस मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं कि हमारा वो फंक्शन कहाँ पे टूट रहा है ना, उसके डेफिनेशन लगाते हैं। तो देखो ये आपका यहाँ पे मॉडुलस x+1 है आपके पास, है ना, इस पर हम डेफिनेशन लगाएंगे। तो देखो हम जो डेफिनेशन लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ x लेस देन a और x ग्रेटर देन a के ऊपर इस फंक्शन को तोड़ते हैं। तो तोड़ते कैसे, ये देखते कि फंक्शन मेरा कहाँ पे ज़ीरो बनेगा। तो ये जो फंक्शन अपना है ये x = -1 पे ज़ीरो बनने वाला है। इसका मतलब मुझे -1 पे ही इस फंक्शन को चेक करना है, -1 से बड़ी वैल्यूज़ एंड छोटी वैल्यूज़। तो एक अपने लेंगे x > -1 है ना, और एक लेंगे हम x लेस देन -1। ठीक है, जिस पे मेरा फंक्शन ज़ीरो बनता है, तो देखो -1 पे ज़ीरो बनेगा अंदर वाला, तो उसी के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो आप देखो ये क्या लिया मैंने, पहला x > -1, मतलब कि जब x मेरा -1 के इक्वल या उससे बड़ा है, तो मान लो -1 से बड़ा, -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू मान लो, जैसे मैंने -1 से बड़ी वैल्यू मान ली कुछ 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 + 1 ये 1 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा मुझे, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो आपको ये पॉजिटिव ही रखना है, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो आपको पॉजिटिव ही रखना है। सेकंड में बोल रहे हैं कि x लेस देन -1, मतलब x -1 से जब छोटा है, तो -1 से 1 से कोई भी एक छोटी वैल्यू मान लो। ठीक है, स्लाइटली छोटी माननी होती है, बट मैं आपको जैसे -2 के ऊपर चेक करवाती हूँ। जैसे मैं -2 पुट किया तो x की जगह -2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 + 1, मतलब माइनस का आ गया, है ना। तो माइनस का आ गया, इसका मतलब आपको x+1 को क्या रखना है, माइनस का रखना है। तो ये रखेंगे -x+1। क्लियर, आपको देखो कैसे तोड़ना होता है, जहाँ पे मेरा फंक्शन 0 बनता है, तो x = -1 पे 0 बन रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स पे मुझे ये तोड़ना होता है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू पे और लेस देन पे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो आप -1 से कोई एक बड़ी वैल्यू चूज कर लीजिए और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखिए कि आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव आता है पॉजिटिव रख दिया, और नेगेटिव जैसे x लेस देन -1 पे आपको क्या करना है, -1 से कोई एक छोटी वैल्यू चूज करनी है, उसको यहाँ पे पुट करना है। पुट करके देखने के आंसर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर आ रहा था तो मैंने इसको नेगेटिव ले लिया। क्लियर है, तो अब हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो जब ये क्या बोल रहा है कि -1 से बड़ी वैल्यूज़ पे ये क्या है, मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, और -1 से छोटी वैल्यूज़ पे क्या है, नेगेटिव है ना। मेरा फंक्शन -3 to 3 इंटीग्रेट हो रहा है, तो मुझे देखो इसका देखो -3 to पहले जाएगा -1, है ना, -3 to -1, उसमें क्या है, पॉजिटिव है। एंड देन हम क्या करेंगे, सॉरी ये लेस देन है ना, x लेस देन -1, तो उन पे नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। तो देखो ये मेरा क्या बनेगा, ये जो अपना फंक्शन है -3 to 3 mod of x+1 dx, ये बन जाएगा -3 to -1, -3 to -1, मतलब जब -3 से -1 के बीच में है। तो देखो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा ही है ये वैल्यूज़, -3 to -1, है ना। तो जब -1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -(x+1) of dx प्लस देन -1 to 3 तक है ये मेरा फंक्शन, तो -1 to 3, और जब -1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो ये -1 से बड़ी वैल्यूज तक ही है, 3 तक, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव x+1 * dx। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x² 2, है ना, x² 2 प्लस x और लिमिट्स लगेंगी -3 to -1, प्लस ये वही x का हो जाएगा x² 2 और 1 का हो जाएगा x, लिमिट लगेंगी -1 to 3। अब लिमिट्स पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर रखो, जब -1 पुट करेंगे x की जगह तो ये आ जाएगा 1/2, x की जगह -1 तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये अपर माइनस लोअर आएगी, अपर माइनस लोअर, तो देखो ये तो हो गई आपकी क्या, अपर लिमिट। अब लोअर रखते हैं तो x की जगह -3 पुट करेंगे, तो -3 का स्क्वायर 9/2, 9/2, और x की जगह -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3। ये तो मैंने इसको सोल्व कर लिया। अब इस वाली लिमिट को सोल्व करते हैं, तो x की जगह 3, तो 9/2 प्लस 3, तो ये तो होगी अपर। अब माइनस लोअर, तो x की जगह रखेंगे -1, तो ये 1/2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। क्लियर, आपको ये देखो क्या बनने वाला है अपने पास, ये 1/2 में से -1 गया तो ये आ जाएगा -½ और ये
इसको टू को इसमें से हम घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 है ना, प्लस ये देखो 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 6, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस, और जब इसको इसमें से 1/2 मतलब -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस का 1/2। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2, माइनस का 4/2 मतलब माइनस का 2 और बाहर माइनस है तो ये हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा 16/2, 16/2 का मतलब क्या है 8, तो ये आंसर क्या आ गया अपने पास 10। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट में अपना जो मॉडुलस फंक्शन है वो 0 to 6 है। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन पे डेफिनेशन लगाते हैं, तो mod ऑफ x - 2 इज इक्वल टू, तो देखो कहाँ पे 0 बन रहा है, जब x की वैल्यू 2 होगी तो मतलब हम इसको तोड़ेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे और x लेस देन 2 पे। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले, जैसे 3 ले लिया, 3 ले लिया तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - 2 1 पॉजिटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव रखो, ठीक है। फिर क्या x लेस देन 2 मतलब x से कोई भी छोटी 2 से कोई भी छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू 1 मान लो, तो मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखूँगी तो 1 - 2 नेगेटिव आएगा, तो आपको इसको क्या करना है नेगेटिव पुट करना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लगते हैं, तो देखो ये 0 है, 0 से स्टार्ट होकर और ब्रेकिंग पॉइंट तक लेके जाना है, 2 आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 0 to 2 जाएगा आपका dx है ना, प्लस फिर क्या जाएगा जो ब्रेकिंग पॉइंट है उससे 6 तक जाएगा। तो अब देखो क्या आएगा 0 to 2, ये देखो जब 2 से छोटा है, देखो ये क्या है 0 to 2 मतलब 2 से छोटी वाला फंक्शन आएगा यहाँ पे, तो जब 2 से छोटा है तो अपना नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x - 2 है ना, और फिर क्या है 2 to 6 मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े के लिए क्या है पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा x - 2 dx। अब लगा दो अपना इंटीग्रेशन, तो ये जो माइनस x का हो जाएगा x²/2, 2 का हो जाएगा -2x, लिमिट लगेगी 0 to 2, प्लस सिमिलरली x का हो गया x²/2 और ये हो गया -2x, लिमिट्स लगेंगी 2 to 6 है ना। अब ये क्या हो जाएगा माइनस x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2² मतलब 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 पुट करके तो 0 ही आ गया, ठीक है। प्लस फिर 6 पुट करेंगे तो 6²/2, 6 मतलब 36/2 मतलब 18, और -6 2 जा 12, ये तो अपर है, माइनस लोअर रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2²/2 मतलब 4/2 2 हो गया, और माइनस का 4 आ गया, ये आ जाएगा अपने पास। ये क्या आने वाला है, तो देखो यहाँ से -2 मिलेगा और बाहर माइनस पॉजिटिव कर देगा 2, प्लस फिर 18 में से 12 गए तो 6 आएगा, और यहाँ से -2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये कितना आ गया 6 2 8 8 2 10, तो आपके पास 10 इसका आंसर आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना थर्ड पार्ट, तो ये मॉडुलस फंक्शन के ऊपर डेफिनेशन लगाते हैं, तो 2x + 1 के मोड के ऊपर लगाएंगे, तो देखो ये 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू -1/2 होगी तो वो ब्रेकिंग पॉइंट बन जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और x लेस देन -1/2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, तो मतलब जब x -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 से बड़ा मान लो 0 ले लिया मैंने, 0 बड़ा होगा तो जब x को 0 पुट करूँगी तो 1 मिलने वाला है यहाँ पे, तो 1 पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव लेना है, 2x प्लस का 1। नेक्स्ट कह रहा है जब x -1/2 से छोटा है, तो मैंने -1 ले लेते हैं, x को मतलब -1/2 से छोटा है तो -1 पुट करेंगे तो माइनस का 2 + 1, तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसको मुझे क्या लेना है नेगेटिव 2x + 1। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये देखो -1 to 1 जा रहा है, तो लिमिट मेरी कहाँ से कहाँ जाएगी, एक तो -1 से ब्रेकिंग पॉइंट तक -1/2 तक, और सेकंड अपना जाएगा -1/2 टू जो अपना ये है यहाँ तक जाएगा। तो देखो ये क्या है -1/2 से छोटा, -1 से -1/2 तक, तो यहाँ पे -1/2 ही बड़ा है, तो मतलब -1/2 से छोटा, तो -1/2 से जब छोटा है तो ये मेरा नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ 2x + 1 इंटू dx, प्लस ये क्या है -1/2 से बड़ा है ना, तो -1/2 से बड़े पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2x + 1 इंटू dx। क्लियर आपको, ये देखो क्या आ जाएगा अपने पास 2x का क्या आ जाएगा x² है ना, बाहर माइनस भी है, और +1 का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और लिमिट -1 से -1/2, प्लस यहाँ पे 2x का क्या आ जाएगा x², और 1 का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, लिमिट चलेगी -1/2 टू 1 चलेगी अपने पास है ना, ये 2 to 2 कैंसिल, ये बाहर माइनस है। अब लिमिट्स रखो, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह -1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, x की जगह -1/2 तो माइनस का 1/4 अपर रख दी। अब लोअर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस
ये 2 से 2 कैंसिल, x की जगह 1 करेंगे तो 1 + 1। अब माइनस लोअर आएगी तो अपर रख दी, लोअर रखेंगे x की जगह -1/2 तो ये 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1/2 हो जाएगा अपने पास। ये देखो क्या आने वाला है अपने पास, देखो माइनस, ये देखो इसमें से एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये 1 - 2 आ जाएगा अपने पास और ये 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया, तो 1 - 2 यही आएगा। ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/4 और बाहर माइनस इसे तो पॉजिटिव कर देगा 1/4, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1/4 बाहर अगेन नेगेटिव, तो वो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास सोल्व करके आ जाएगा 5/2। क्लियर आपको? ठीक है, चलो करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी अपने मॉडुलस फंक्शन पे डेफिनेशन लगा देते हैं। तो ये क्या अपने पास मॉडुलस 3 - 2x। ठीक है, अब ये देखो 0 कहाँ पे बनेगा, जब x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 3/2, जब x की वैल्यू अपने पास 3/2 होगी तो देखो ये मेरे पास क्या होगा x < 3/2 पे, है ना, और x < 3/2 पे, यही पे बनेगा मेरे पास, है ना। जब x मेरा 3/2 से छोटा है और x मेरा 3/2 से बड़ा है, तो x जब 3/2 से छोटा है तो जैसे 3/2 का मतलब क्या है 1.5, तो मैं x को 1 पुट कर ले, तो यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे, यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 3 - 2x। अगेन जब x 3/2 से बड़ा है मतलब 1.5, तो मैं 2 ले ले, तो x को जब 2 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 - 4 माइनस का 1 है नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो लिए अपनी लिमिट 0 to 3 जा रही है, तो मुझे क्या लेके लें 0 से ब्रेकिंग पॉइंट तक, तो 0 से कहाँ तक लेके जाना है, ब्रेकिंग पॉइंट कौन है 3/2। ठीक है, तो 0 से 3/2 मतलब 3/2 से छोटा, 3/2 से छोटा है तो क्या है नेगेटिव है, मतलब सॉरी पॉजिटिव 3 - 2x dx प्लस इंटीग्रेशन अगेन 3/2 टू कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 - 2x आ जाएगा अपने पास dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 3 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, माइनस इसका आ जाएगा 2x²/2, लिमिट्स लगेंगी 0 to 3/2, माइनस का 3 का x माइनस 2x²/2, लिमिट्स लगेंगी 3/2 to 3 लगेंगी, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा देखो x को जब 3/2 पुट करेंगे तो x को 3/2 पुट करके 9/2, और जब 3/2 करेंगे तो -9/4 और 0 पुट करके तो 0 बनेगा, तो ये आएगा अपने पास माइनस x को 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस ये क्या बन जाएगा अपने पास 3² मतलब 9 ही आ जाएगा, और तो ये तो अपर है। अब माइनस लोअर करेंगे तो x की जगह 3/2 पुट करो तो ये आ जाएगा 9/2, माइनस x की जगह 3/2 तो ये बन जाएगा 9/4। क्लियर आपको? ठीक है, तो ये देखो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास 9/2 माइनस 9/4, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा अपने पास, है ना। तो 4 एलसीएम आके ये क्या हो गया 2 9 2 जा 18 माइनस 9, और ये तो 0 बन गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जैसे ये तो 0 बन गया और ये माइनस माइनस प्लस, इसका एलसीएम अगेन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 18 माइनस 9, तो ये आ गया 9/4 प्लस 9/4, ये क्या आ जाएगा 18/4, 18/4 क्या होगा 9/2, ये आंसर आ गया अपने पास। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट में अपने पास ये क्या है मॉडुलस x² + 2x - 3। तो सबसे पहले मुझे मॉडुलस के अंदर जो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर्स क्या आने वाले, इसके फैक्टर्स मेरे पास आएंगे x + 3 इंटू x - 1, ये 2 फैक्टर्स आएंगे इसके मॉडुलस। अब इसको मुझे फिर से वही लगाना है, तो पहले तो ये देखो अपनी लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से चल रही है, 0 से चल रही है, तो 0 से जो इसका देखो इसके ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन बनेंगे, इसके ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन बनेंगे, इसके ब्रेकिंग पॉइंट एक तो बनेगा 1 और एक बनेगा -3, इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है एक तो बनेगा अपने पास 1 और एक बनेगा -3। जब अपना x ही 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे जस्ट क्या लेना है, ये x < 1 ही लेना है ना, -3 लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा x ही 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे x - 3 से छोटा नहीं लेना है, मुझे x क्या लेना है सिर्फ 1 से छोटा लेना है। ठीक है, तो इसमें लेंगे जब मेरे पास x 1 से छोटा है,
जब x अपने पास 1 से छोटा है, और दूसरा क्या लेंगे जब x अपने पास 1 से बड़ा है। तो जब x 1 से छोटा है तो 1 से छोटी वैल्यू रखो, जैसे मैं 0 रख लिया तो यहाँ 0 रखा ये तो पॉजिटिव, यहाँ 0 रखा ये नेगेटिव आ गया -1, तो -1 और इधर 3, ये पूरा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब मुझे क्या लेना है, नेगेटिव लेना, माइनस का x + 3 इंटू x -1 ये लेना है। ठीक है, अगला जब x 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा जैसे 2 चूज कर लिया तो 2 चूज करें, 2 पुट करेंगे, ये पॉजिटिव तो ये अपना पॉजिटिव आएगा, x + 3 इंटू x -1। मतलब इसको मैं क्या लिख देती हूँ, ये देखो अपने पास क्या था, ये यही वाला फैक्टर, तो इसको इसी को माइनस का लिख देते हैं, -(x² + का 2x - 3) ये नेगेटिव आएगा कब, जब x मेरा 1 से छोटा है, और जब x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब x² + 2x - 3 ही आ जाएगा अपने पास। क्लियर है। अब इसको करते हैं, देखो इंटीग्रेट करते हैं, तो ये मेरा देखो कहाँ से चलेगा, 0 से 1, ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, तो ये मेरे पास चलेगा 0 to 1। 0 to 1 में क्या आएगा, 1 से छोटे में नेगेटिव आएगा, माइनस x² + का 2x - 3 dx प्लस फिर 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, 1 to 2 x² + का 2x - 3 dx। क्लियर है। ये देखो अब इसको कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, -x² का क्या आएगा अपने पास, x³/3 + 2x²/2 - 3x, लिमिट चलेगी 0 to 1, प्लस x² का x³/3 + 2x²/2 माइनस का 3x, लिमिट चलेगी 1 to 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, इधर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दो, तो -x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/3, और ये हो गया प्लस का 1 और इधर हो गया -3, फिर 0, लोअर तो 0 ही बन जाएगा सारा, तो ये यही आ जाएगा, प्लस अब 2 पुट करेंगे x की जगह 2, तो ये आ जाएगा 8/3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो माइनस, ये तो अपर होगी, लोअर, तो वो लोअर की जगह मतलब x की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस का 1 माइनस का 3। क्लियर, ये आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा अपने पास, देखो माइनस का, ये तो -2 आ गया, इसको सोल्व करके तो -2 आ गया, तो एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 1 माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा 8/3, और इधर आ गया माइनस का 2। ठीक है, माइनस इधर क्या आ गया, वही 1/3 और माइनस का 2 आ गया अपने पास। ये देखो क्या बन जाएगा अपने पास, इधर तो देखो ये माइनस का 5/3 आएगा, और ये माइनस तो ये पॉजिटिव बना देगा 5/3, प्लस इधर देखो ये 8/3 और ये माइनस का 1/3, तो 8 - 1, तो ये तो आ गया 7/3, ये माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 और 7 क्या हो जाएगा अपने पास 12/5, 7 12/3, तो ये अपने पास क्या आ गया 4 आंसर आ गया। क्लियर आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में देखो अपने पास ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो ये अपने पास है मॉडुलस x² - 4, तो ये मेरे पास क्या बनेंगे, इसके बनेंगे x - 2 और x + 2, ये 2 फैक्टर्स बनेंगे। तो देखो इसका देखो अपनी लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है, इसकी ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन है, एक तो 2 है और एक -2 है, बट -2 तो देखो 0 से छोटा हो गया, तो -2 पे तो मुझे बात करनी नहीं, मुझे सिर्फ 2 पे बात करनी है, मतलब 2 से छोटा और 2 से बड़े पे बात करनी है। तो देखो जब अपना x क्या होगा 2 से छोटा होगा, और जब x अपना 2 से बड़ा होगा, तो x जब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा जैसे 1 पुट कर दो, 1 पुट करेंगे तो 1 - 4 नेगेटिव आएगा, तो इसको नेगेटिव रख दो, -x² - 4। ठीक है, जब x 2 से बड़ा, जैसे मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर में 9 - 4 पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम x² - 4 रहने देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, सिर्फ 2 के ऊपर तोड़ा है, क्यों, क्योंकि ये मेरी लिमिट ही 0 से स्टार्ट होगी। अगर 0 मेरी मान लो लिमिट मेरी -2 से, मतलब मान लो -3 से स्टार्ट होती, तो मुझे -2 के ऊपर भी देखना पड़ता। ठीक है, बट अभी -2 से ये नहीं देखना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन होगा 0 to ब्रेकिंग पॉइंट 2, 0 to 2 मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटे में नेगेटिव है, तो माइनस का x² - 4 है ना, dx, फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा 2 to ये 4 तक जाएगा, तो ये आ जाएगा x² - 4 dx आ जाएगा। ये क्या बन गया अपने पास, माइनस x² का हो गया x3/3 माइनस का 4x, लिमिट चल गई 0 to 2, प्लस ये हो गया x³/3 माइनस का 4x, लिमिट चल गई 2 to 4। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे वैल्यूज़, तो ये माइनस अपर रखेंगे, 2 का क्यूब 8/3 -8, 0 रखते ही 0 बन जाएगा, प्लस x की जगह 4 रखेंगे
तो 64/3 -16, ये तो अपर है, लोअर तो लोअर के एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 8/3 -8, ये क्या आ जाएगा, अब देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये देखो इसमें से माइनस करेंगे तो -24, मतलब 8 -24, तो ये आ जाएगा माइनस का 16/3 है ना, -16, और ये बार पॉजिटिव कर देगा 16/3 कर देगा, ठीक है, प्लस अब देखो ये 64/3 है और ये माइनस का 8/3, 64 में से 8/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56/3 आ जाएगा, 56/3 आ जाएगी, ये माइनस का 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -16 प्लस का 8 ये आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा देखो 16 और 56 तो क्या आ जाएगा 6 6 12 5 6 72/3 माइनस का 8 आ जाएगा अपने पास, है ना। अब इसको कर दो तो ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा -8, तो ये कितना आ गया अपने पास 16 आंसर आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। अब ये देखो सेवन्थ पार्ट अपना देखो 3 to 6 जा रहा है और ब्रेकिंग पॉइंट देखो 3 भी है 4 भी है 5 भी है, 3 4 5 अपने सभी लिमिट्स के आसपास मतलब लिमिट्स के अंदर है और 3 भी है और अपने पास इसके अंदर के भी पॉइंट है, तो मुझे सभी पे तोड़ना पड़ेगा ही। तो देखो इसको क्या लेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना 3 है ना, तो इसको देखो मैं क्या लूँगी, ये जो अपना फंक्शन है मतलब इसको मैं f(x) मान लेती हूँ, तो अपना f(x) क्या हो जाएगा कि जब मेरे पास x, तो देखो 3 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 3 से तो बड़ा ही लेना पड़ेगा। ये मेरा क्या हो रहा है देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 3 से छोटे तो लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि छोटा लेंगे तो मेरे मतलब 3 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो उसे फंक्शन के अंदर हम इंटीग्रेशन में लिख ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या लेंगे 3 to 4 लेंगे कि जब x मेरा 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, जब x मेरा 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा तो हम कुछ 3.5 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 3.5 रखेंगे, x की जगह 3.5 पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा अपने पास पॉजिटिव, तो मतलब x-3 ही आएगा। 3.5 रखा यहाँ पे तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसको माइनस का x-4, ठीक है। यहाँ पे 3.5 रखा तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो इसको भी माइनस का x-5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा रखो जब x तुम्हारा भाई 4 से बड़ा और 5 से छोटा, x तुम्हारा 4 से बड़ा 5 से छोटा, तो 4 से बड़ा 5 से छोटा मतलब x को क्या रख लो 4.5, तो ये 4.5 रखेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, सिर्फ ये नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव, तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और -3 -4 क्या हो जाएगा माइनस का 7, और ये नेगेटिव आएगा, ये आएगा माइनस का x-5। तीसरा देखो तो 5 तक हो गया, अब x तुम्हारा 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 5 से बड़ा 6 से छोटा मतलब x को हम 5.5 पुट कर लेते हो, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव आएंगे, तो x कितना हो गया 3x हो गया, और -3 -4 -5, तो ये -7 माइनस का 12 हो गया, ठीक है। अब देखो ये दे अपने पास देखो क्या आएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ 3 to 4 चल रही है, तो ये अपने को देखो क्या करना पड़ेगा 3 to 4, तो 3 to 4 में देखो फंक्शन क्या है अपना, ये x था, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस का x आ गया, माइनस का x आ गया। फिर देखो माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 और 4 दोनों प्लस के हो गए, 9 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 6, तो x-6 ये देखो क्या है अपने पास, ये तो दोनों प्लस किया है, मतलब प्लस का 9 है और माइनस का 3 है, तो ये अपने पास प्लस का 6 आएगा, ठीक है। तो 3 to 4 में ये आ गया। अब चलो 4 to 5 में क्या आएगा, तो 2x में से x जाएगा तो x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो -7 प्लस का 5, ये क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है, dx। अगला क्या अपने पास 5 to 6 है, 5 to 6 में क्या आ गया 3x-12, देखो क्लियर हो गया ना आपको, क्या 3 से स्टार्ट हो रहा है अपने पास ही, तो ब्रेकिंग पॉइंट देख लो 3 4 5 थे, तो मुझे 3 to 4 ले लिया मैंने, पहले 3 to 4 में देख लिया कौन पॉजिटिव आ रहा है कौन नेगेटिव आ रहा है, फिर 4 to 5 में देख लिया कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, फिर 5 to 6 में देख लिया, इन सभी पे देखना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पे अपने को 4 ये दोनों यहाँ पे लिए हैं, तो ये को इंक्लूड कर दो, या तो इस पर इंक्लूड कर दो या इसको, अब देखो 5 आ गए तो या तो इसको इंक्लूड कर दो या इसको इंक्लूड कर दो, इंक्लूड करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का x² प्लस का 6x, लिमिट्स अपनी लगेगी 3 to 4, प्लस x का आ जाएगा x² माइनस का 2x, लिमिट्स लगेंगी 4 to 5, प्लस ये आ जाएगा 3x² और माइनस का 12x, लिमिट्स लगेंगी 5 to 6, ठीक है। अब लिमिट्स रख दो, तो देखो जब x की जगह क्या रखेंगे 4, तो -4 मतलब 16/2, तो 16 ये हो जाएगा -8, ठीक है। फिर x की जगह 4 रखेंगे तो 24,
ठीक है। फिर माइनस, ये तो अपर है, अब लोअर लगाएंगे तो क्या करें, तो 3 स्क्वायर मतलब माइनस का 9/2 और 6 3 जा 18, ये हो गया अपने पास। ठीक है, पहला हो गया 16। दूसरे को करते हैं, x की जगह 5 रखेंगे तो 25/2 और -10, ये तो अपर हो गया है ना। अब लोअर रखो तो x की जगह 4 तो 16/2 मतलब 8 और माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब ये इस वाले को सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 36 आ जाएगा जो x को रखेंगे, और 36 को इस 2 से कैंसिल करो तो 18 और 18 3 जा 54, यहाँ पे रखेंगे तो -72, ये तो अपर। अब लोअर रखो तो लोअर रखेंगे तब देखो क्या बनेगा, x की जगह रखेंगे 5 तो 25 हो तो 75/2 और ये 60, ये आ गया अपने पास। अब देखो अपने पास ये क्या आ रहा है 16 के, ये अपने पास आ जाएगा -8 और 24 कितना आ गया 16 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 18 2 जा 36, 36 में से 9 गए तो 27, और ये क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का 27/2 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो ये एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 20, तो 25 में से 20 गए तो 5/2 आ गया और इधर 0 आ गया। ठीक है, माइनस का 0 प्लस 54 - 72, तो ये कितना बच गया आपके पास, -18 बच गया है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 120, -120 में से 75 जाएंगे तो ये कितना 20 और 25 मतलब 45, तो ये माइनस माइनस प्लस का 45/2, ये बच गया आपके पास। ठीक है, इतना बच गया। अब देखो ये क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 32 में से 27 जाएंगे तो ये 5/2 आएगा, यहाँ से भी 5/2 है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको वो देखो, तो ये अपने पास क्या आएगा 36 माइनस का 36, तो 36 तो ये अपने पास क्या आएगा 9/2 आएगा। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, देखो 5 5 10 10 19/2, ये आंसर हो गया। क्लियर आपको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने पास 8th पार्ट में देखो अपने पास ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -5 to 0 जा रहा है, -5 to 0। अब देखो ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे 0 बन रहा है, तो 0 पे बनेगा 0, ये वाला। एक ये -2 पे बनेगा और एक ये -5 पे बनेगा। तो मुझे क्या लेना है, 0 भी लेना है, -2 भी लेना है और -5 भी, क्योंकि -5 तो ये रहा, 0 ये रहा, और -2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपने पास जो फंक्शन है इसको मैं फंक्शन f(x) ले लिया। ठीक है, तो मतलब कहाँ पे बन रहा है, एक तो x इज इक्वल टू 0 पे, -2 पे और -5 पे। तो देखो हम लिख लेते हैं कि जब मेरा x -5 से तो बड़ा है, -5 से बड़ा और -2 से छोटा है, जब x, क्योंकि ये सारे ब्रेकिंग पॉइंट है 0 -2 -5, तो मैं ले लिया जब x -5 से तो बड़ा है, क्योंकि -5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और देखो -2 इन दोनों के बीच में आएगा तो -2 से छोटा ले लिया, तो -5 से बड़ा और -2 से छोटा, तो क्या ले लिया x को -3 ले लो, तो -3 पुट करेंगे ये नेगेटिव, -3 पुट करेंगे ये भी नेगेटिव आएगा, और -3 पुट करेंगे ये पॉजिटिव आएगा, तो ये अपने पास आएगा प्लस का x + 5। ठीक है, ये हो गया। अब लो x इक्वल टू -2 से तो बड़ा ले लो, और दूसरा क्या अपना 0 से क्या ले लो, छोटा ले लो। ठीक है, 0 से क्या ले लिया हमने, छोटा ले लिया, तो 0 से छोटा लेंगे, -2 से बड़ा, मान लो -1 ले लिया, -1 पुट करेंगे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो इसमें कर लेते हैं, तो देखो ये -5 to -2 जाएगी लिमिट अपनी, -5 से -2, तो देखो ये माइनस का x प्लस का, तो एक तो x तो कैंसिल हो जाएगा, खाली -x बचेगा। ठीक है, फिर देखो ये -2 हो जाएगा प्लस का 5, -2 + 5 ही आ जाएगा 3। ठीक है, dx प्लस इधर से देखो ये हो जाएगा -2 to 0, यहाँ पे ये -x तो x कैंसिल हो गया, यहाँ पे खाली एक x बचा और 7 बचा। ठीक है, dx, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा, -x का तो आ जाएगा -x² 3 का आ जाएगा 3x, लिमिट लगेगी अपने -5 to -2, प्लस x का हो जाएगा x² और 7 का हो जाएगा 7x, लिमिट लगेगी -2 to 0। अब वैल्यूज पुट करो तो x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4/2 मतलब -2, x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो ये तो अपर है। अब माइनस लोअर लगाएंगे तो x की जगह -5 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस, तो ये हो जाएगा -25/2
माइनस का 25/2 और ये हो जाएगा माइनस का 15, है ना, प्लस 0 पुट करेंगे तो 0 बन गया। अब लोअर करूँ तो लोअर करेंगे इसके अंदर, तो x की जगह -2 तो -4/2 मतलब माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा। और जब माइनस ये करेंगे तो ये माइनस का 14 आ जाएगा। तो ये देखो अपने पास क्या बन गया, ये तो माइनस का 8 आ गया, है ना, और ये क्या आ जाएगा, ये 20 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 25/2 और माइनस माइनस प्लस 15, और ये अपने पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस का 12 आ गया। अब देखो 12 15 तो कितने हो गए अपने पास, 27 हो गए, 27 में से 8 गया तो ये क्या आ गया 19, और प्लस का 25/2 एलसीएम ले लो तो 2 आया। ये 19 2 जा कितना हो जाएगा 38, प्लस का 25 ऐड करो तो कितना हो गया 63/2, ये आंसर आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट, तो देखो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सभी को पता है कि हमें हमेशा सोल्व करके क्या दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यू ही सोल्व करके हमें देता है। तो देखो इसमें चलते हैं हम, तो बीच में जो इंटीगर आएंगे, इंटीगर कौन कौन आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। देखो 0.2 और 0.3 के बीच में कौन कौन इंटीजर्स आएंगे आपके, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना। ये सब को मुझे इनके ऊपर तोड़ना है। 0 भी आएगा, सॉरी 0 तो आ चुका है ना, इससे पहले आ चुका है, तो 1 2 3 ये सब आएंगे, तो इनके ऊपर तोड़ेंगे। तो हम देखो 0.2 से लेके 1 तक चलेंगे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। फिर हम 0.2 से लेके 2 मतलब सॉरी 1 से लेके 1 तक आ गए ना, तो 1 से लेके 2 तक चलेंगे, ठीक है, और 2 आ गया। अब 2 से लेके 3 तक चलेंगे, और अब 3 से लेके इसकी क्या है 3.5 तक चलेंगे, ठीक है। तो देखो 0.2 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस 1 से लेके 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 2 1 dx। क्लियर। 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन वैल्यू क्या आती है, 2 ही आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 dx। और 3 से 3.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 dx। 3 to 3.5 और ये 2 to 3। ये देखो क्या आ जाएगा अपने पास, 0 तो 0 हो गया, 1 का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और x पे लिमिट लगेगी 1 to 2, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगी, लिमिट्स लगेगी 2 to 3, यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगा x और लिमिट लगेगी 3 to 3.5। ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 प्लस 2, x की जगह डालेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2 प्लस 3, और x की जगह डालेंगे तो 3.5 माइनस का 3, ये क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे क्या मिल गया 2 मिल गया, और 3.5 में से देखो 3 गया तो 0.5 की 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, तो 2 3 और ये क्या आ गया 4.5 आंसर आ गया अपने पास। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो अपने को मॉडुलस कोसेक्स फंक्शन को देखना है, और 0 to पाई। देखो अपने को क्या देखना है, 0 to पाई के बीच में जब अपना कोसेक्स फंक्शन होता है कहाँ पॉजिटिव होता है। देखो 0 to यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, मतलब इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ गए। कोसेक्स अपना फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है और सेकंड में नेगेटिव होता है। तो सेकंड में कहाँ से -π/2 मतलब π/2 2 पाई चलता है, इसमें नेगेटिव, और 0 to π/2 पॉजिटिव। तो इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, 0 to π/2 में तो ये क्या आता है पॉजिटिव आता है कोसेक्स dx, प्लस और π/2 से पाई तक ये फंक्शन क्या आता है नेगेटिव आता है, क्या आता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक्स dx, क्योंकि हमें मॉडुलस को सोल्व करना पड़ता है ना। तो देखो कोसेक्स का तो क्या आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोसेक्स का साइन x आ जाएगा, है ना, लिमिट लगेगी 0 to π/2, इस माइनस को बाहर रखो, और कोसेक्स का क्या आ गया साइन x, लिमिट लगेगी π/2 to पाई, लिमिट लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे साइन पाई माइनस का साइन π/2, यही आ जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 0 की 0, 1 - 0 माइनस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगी इधर से 1, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो 1 1, ये क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो ये भी क्या लिखा है अपने पास, मोड साइन x लिखा है, और -π/4 to π
तो जो अपना साइन एक्स होता है वो मोड के अंदर हो या वैसे हो, साइन एक्स हमेशा हम नेगेटिव वैल्यू, जैसे अगर ये एक्स मेरा नेगेटिव हो जाए तो माइनस का ही देता है, तो ये मेरा क्या होगा -π/4 से लेके 0 तक, -π/4 से लेके 0 के बीच में सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी ना। तो एक्स को अगर नेगेटिव पुट कर देते हैं तो हमारे पास साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो नेगेटिव देगा मुझे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स dx आ जाएगा। और प्लस अगला क्या बन गया 0 to π/4, तो 0 to π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है हमेशा साइन एक्स dx, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो माइनस साइन एक्स का अपने पास क्या होता है माइनस का, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का, कोस एक्स होता है ना, तो ये तो हो जाएगा अपने पास कोस एक्स -π/4 to 0। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का होता है, तो माइनस का कोस एक्स, लिमिट लगेगी 0 to π/4। अब लिमिट पुट कर दो, तो कोस 0 माइनस कोस π/4, है ना, माइनस ये क्या आ जाएगा कोस π/4 माइनस का कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, और ये माइनस माइनस प्लस कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 1 + 1 तो अपने पास हो गया 2, और ये आ गया माइनस का 2√2, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - √2। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास ये क्या है 0 to π/2 के बीच में साइन एक्स कोस एक्स है, साइन एक्स और कोस एक्स, तो देखो 0 to π/2, 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 का मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस एक्स भी पॉजिटिव होता है अपने पास, तो दोनों मतलब मॉडुलस को हटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा अपने को, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 0 से π/2 के बीच में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, साइन एक्स एंड कोस एक्स, है ना, तो dx। अब इसको sin 2x का फॉर्मूला बना लेते हैं हम, तो sin 2x का फॉर्मूला बनाने के इसको 2 चाहिएगा, तो मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा 1/2 0 to π/2, 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है sin 2x dx का फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। अब sin 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो sin 2x का क्या आ जाएगा माइनस का cos 2x बाई में 2, है ना, और लिमिट लगा दो 0 to π/2, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा -1/4, लिमिट पुट करेंगे x की जगह π/2 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा कोस पाई, और x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस का कोस 0, ये क्या आ जाएगा अपने पास -1/4, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा -1/4 इंटू -2, ये क्या हो गया 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है -1/2 to 1/2 जा रहा है, ठीक है। तो देखो जब -1/2 to 0 करेंगे, अगर मैं इसको लेती हूँ -1/2 से लेके 0 तक लेती हूँ, तो -1/2 से 0 के बीच नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो कोस तो अपना कोस माइनस थीटा तो क्या होता है कोस थीटा ही होता है, क्योंकि कोस एक इवन फंक्शन होता है, मतलब कोस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज रख देंगे तो अपने को पॉजिटिव देगा, बट ये एक्स क्या कर देगा नेगेटिव दे देगा, तो इसका मतलब अगर मैं -1/2 से 0 के बीच में चेक करूँगी तो ये मॉडुलस अपने को नेगेटिव वैल्यूज देगा, और पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव देगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा -1/2 to 0 पे ये अपने को नेगेटिव मतलब x इंटू कोस πx/2 देगा, है ना, dx, प्लस अगले में क्या आ जाएगा 0 to 1/2, उसमें तो पॉजिटिव मिलना है x इंटू कोस πx/2 dx, है ना, ये आ गया अपने को। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो मैं देखो इस एक को सोल्व करके दिखा देते हैं, फिर दोनों लिमिट लगा देंगे सेम, तो देखो मैं सोल्व कर लेती हूँ यहाँ पे x इंटू कोस πx/2 को सोल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, फिर वैल्यू रख देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो देखो आई लेट, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड पे रखो, तो सेकंड का करेंगे तो कोस का क्या आ जाएगा साइन πx/2, है ना, और π/2x का भी क्या होगा अपने पास, तो ये अपोन में जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2/π माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो गया, कोस का क्या हो जाएगा साइन πx/2, और यहाँ पे आप लिख देते हैं इंटू में 2/π लिख देते हैं, ठीक है, dx। अब इसका करना पड़ेगा, तो ये अपने पास देखो क्या आ गया है 2/πx इंटू में साइन πx/2, ठीक है, माइनस
2/पाई, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का होता है, माइनस का कोस, तो माइनस माइनस प्लस इसका हो जाएगा कोस पाई एक्स बाई 2, और ये आ जाएगा इनटू में 2/पाई और आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास देखो फाइनल क्या आ गया, ये आ गया 2x/पाई इंटू साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस 4/पाई स्क्वेयर इंटू कोस पाई एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये देखो इस पर इस इंटीग्रेशन वाले की वैल्यू आई, तो ये मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, बस इसमें भी लिमिट रख देते हैं -1/2 टू 0, और इसकी लिमिट लगा देंगे 0 to 1/2। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, से ये अपने पास आई के इक्वल था, तो अपने पास आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 2x/पाई इंटू साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस 4/पाई स्क्वेयर कोस पाई एक्स बाई 2। इस पे एक बार तो लिमिट लगेंगी अपनी -1/2 टू 0 लगेगी, है ना। फिर क्या होगा, अपने पास दूसरी लिमिट लगेगी 0 to 1/2, तो ये हो जाएगा 2x/पाई साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस 4/पाई स्क्वेयर कोस पाई एक्स बाई 2, लिमिट लगेंगी 0 to 1/2, है ना। ये देखो अब क्या हो जाएगा, तो अपर लिमिट रखते थे, यहाँ पे 0 रखते, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 0 0 बना देगा, और फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 4/पाई स्क्वेयर कोस पाई बाई 2 इंटू 0, तो ये कोस 0 बन जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4/पाई स्क्वेयर आ गया। फिर रखेंगे x की जगह -1/2, तो x की जगह जब -1/2 पुट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, मतलब अब लोअर आएगी ना, माइनस लोअर, तो x की जगह -1/2 पुट किया, तो 2 से 2 कैंसिल, ही आ गया माइनस का 1/पाई। अब यहाँ पे पुट करेंगे -1/2 x की जगह, तो ये बन जाएगा साइन माइनस, मतलब साइन का -पाई/4 बन जाएगा अपने पास, है ना। ये बन गया अपने पास, ठीक है। और फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस का 4/पाई स्क्वेयर कोस -पाई/4, है ना। ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब ये वाली रखते हैं, तो x की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 1/पाई। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 1/2, तो ये बन जाएगा साइन पाई/4 प्लस, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4/पाई स्क्वेयर कोस पाई/4, और जब 0 पुट करेंगे ये 0, है ना, माइनस का, और ये 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/पाई स्क्वेयर। क्लियर आपको, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना देखो, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल था, इसमें लिमिट रख दी -1/2 टू 0, और सेकंड वाले में, ठीक है, ये नेगेटिव था अपना इधर, तो इसको अपने को इधर नेगेटिव बाहर लगाना है, ठीक है, तो बाहर नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये करते तो माइनस अंदर एंटर करवाएंगे, माइनस का 4/पाई स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये देखो अब अंदर क्या होगा अपने पास, माइनस का 1/पाई, और ये आ जाएगा माइनस का 1/√2 प्लस 4/पाई स्क्वेयर, और कोस पाई/4 की वैल्यू, मतलब कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा ही होता है, तो ये भी आ जाएगा 1/√2 प्लस ये 1/पाई साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस 4/पाई स्क्वेयर, कोस पाई/4 की वैल्यू अगेन 1/√2, और ये आ गया माइनस का 4/पाई स्क्वेयर, माइनस 4/पाई स्क्वेयर, और ये 4 माइनस ये क्या हो गया, माइनस का 8/पाई स्क्वेयर हो गया, है ना, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/पाई√2, और ये भी 1/पाई√2, तो ये क्या आ जाएगा 2/पाई√2 आ गया, और ये भी देखो 4/पाई स्क्वेयर √2, और ये भी 4/पाई स्क्वेयर, ये भी ऐड होके क्या आ जाएगा 8/पाई स्क्वेयर √2। जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये काटेंगे यहाँ पे √2 रह जाएगा, और इस √2 को काटेंगे तो यहाँ पे 4/√2, मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस का 8/पाई स्क्वेयर प्लस का √2/पाई, और प्लस का 4√पाई स्क्वेयर। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम पाई स्क्वेयर आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस में √2 प्लस का 4√2। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहिए तो ले सकते हैं, तो √2 स्क्वेयर कॉमन लो, √2/पाई स्क्वेयर, तो √2/पाई स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो यहाँ -8 में से √2 गया, तो ये तो क्या रह गया माइनस का 4/√2 रह गया, है ना। यहाँ पे ये √2 गया तो खाली क्या रह गया, पाई रह गया, यहाँ से भी रूट गया तो खाली क्या रह गया 4 रह गया, तो ये आ गया अपना आंसर फाइनल, ठीक है,
-4√2 +4 मतलब +π+4 और बाहर ये, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया है। अब ये देखो, ये जो अपना फंक्शन ये कहाँ पॉजिटिव रहेगा और कहाँ नेगेटिव। तो मान लो अगर x जैसे -1 से स्टार्ट हो रहा है, मॉडुलस फंक्शन है -1 से स्टार्ट होता है, मतलब -1 से बड़ी, और जैसे 0 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं, -1 से बड़ी और 0 से छोटी कोई वैल्यू लेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, जैसे नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये देखो साइन नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगा, और साइन -πx तो साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब उसके लिए तो ये आएगा x sin πx ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब x अगर मैं 0 से 1 लूँ, x अगर 0 से 1 ले तो 0 से 1 के भी ये पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव आएगा अपने पास। तो साइन जैसे मैक्सिमम साइन पाई जा सकता है, अगर 1 भी ले ले तो, जैसे अगर 1 भी ले ले तो साइन पाई तक जा सकता है। साइन पाई अपने मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये भी अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें मैं क्या ले सकती हूँ कि -1 to 1 में इसको पॉजिटिव ले सकती हूँ। दूसरा ले लो, जब x 1 से बड़ा है और 3/2 से छोटा, तो 1 से बड़ा 3/2 से छोटा, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 से 3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे ये तो 1 और ये 3/2, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3/2 भी ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन 3π/2 है ना। तो ये तो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट या उस इस वाली लाइन के ऊपर 3π/2, तो या थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज आएंगी तुम्हारी। जैसे यहाँ पे अगर 1 रखते तो साइन पाई बनेगा, और 3/2 रुकें तो साइन 3π/2, तो मैक्सिमम ये वैल्यू चाहिए, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तुम्हारा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आएगा -x sin πx तुम्हारा ये आएगा। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे -1 to 1, तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो -1 to 1 तो ये पॉजिटिव, मतलब x sin πx ये आएगा, ठीक है, dx। और 1 से लेके 3π/2 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो -(x sin πx dx), ठीक है। अब देखो इसका भी पिछले क्वेश्चन की तरह ये आइलेट से कर देते हैं, 2 फंक्शन है तो इसका भी हम आइलेट से कर लेते हैं। तो ये देखो ये मेरे पास क्या है, x sin πx का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, है ना। तो फर्स्ट एज इट इज आइलेट, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड क्या करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा अपने पास, कोस, माइनस का कोस होगा ना, तो माइनस का कोस πx/π, ठीक है। फिर माइनस, तो x का तो 1 हो जाएगा, और साइन का अगेन क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब माइनस माइनस, तो कोस πx बाई में 1/π, ये क्या आ जाएगा, -x/π कोस πx, और 1/π, कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन πx/π, तो पाई स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, है ना। अब इस पे लिमिट्स लगा देते हैं, -1 to 1 और 1 to 3/2। तो ये देखो क्या बनेगा अपने पास, -x/π कोस πx प्लस 1/π स्क्वायर साइन πx पे तो लिमिट लगेगी -1 to 1, फिर माइनस है, और फिर -x/π कोस πx प्लस 1/π स्क्वायर साइन πx, इस पे लिमिट्स लगेगी 1 to 3/2, लगाओ। अब 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो -1/π कोस पाई प्लस 1/π स्क्वायर और साइन पाई, ये आएगा 1 रखेंगे। फिर ये तो अपर है, अपर माइनस लोअर, तो -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/π आ गया, और ये x की जगह तो कोस ऑफ -π आ गया, ठीक है। प्लस ये क्या आएगा, 1/π स्क्वायर साइन -π आएगा, हो गया, ठीक है। अब ये रखते हैं, तो माइनस x की जगह 3/2, तो -3/2π कोस 3/2π, है ना, 1/π स्क्वायर साइन 3/2π। अब 1 रखेंगे, ये तो अपर थी, माइनस लोअर रखेंगे, तो x की जगह 1, तो -1/π कोस पाई प्लस 1/π स्क्वायर साइन पाई, ठीक है। अब देखो वैल्यूज़ क्या क्या है अपने पास, तो देखो ये क्या अपने पास -1/π, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस का 1, और साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है, माइनस, फिर कोस -π भी कोस पाई ही होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 1/π आ जाएगा, ठीक है। साइन पाई 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर माइनस कोस 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 बन गया, और प्लस का 1/π स्क्वायर साइन 3π/2 की वैल्यू -1, ठीक है।
फिर ये माइनस कोस पाई की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/पाई, और साइन पाई 0 तो 0। ये देखो क्या आ गया अपने पास, ये आ गया माइनस माइनस तो 1/पाई, फिर माइनस माइनस प्लस 1/पाई, है ना। और ये क्या आ गया, ये माइनस का 1/पाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 1/पाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1/पाई। तो देखो 1 2 3 1 2 3 तो 3/पाई और प्लस का 1/पाई स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा पाई स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस का 1। ये अपना आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, आपको इंटीग्रेट करना है 1 to 4 fx dx। अब fx के बारे में इसने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि आपका fx फंक्शन है वो जब x 1 से 3 के बीच में, मतलब जब x 1 से 3 के बीच लाई करती है तो मेरे पास ये फंक्शन है, और जब x 3 से 4 के बीच बिलोंग करता है तो मेरे पास ये फंक्शन। तो इसका मतलब जो अपना इंटीग्रेशन है वो मुझे 1 to 4 करना है। 1 to 4 में 1 to 3 तो मेरा ये फंक्शन लेना है, और 3 to 4 में मुझे ये फंक्शन लेना है। तो आई क्या हो जाएगा मेरा 1 to 3 में क्या फंक्शन अपने पास 7x प्लस 3 dx, प्लस 3 to 4 में क्या फंक्शन है अपने पास 8x dx। तो देखो ये क्या बनने वाला है अपने पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 3x, और ये लिमिट अपने 1 to 3, प्लस इसका क्या आ जाएगा 8x² और लिमिट बन जाएगी 3 to 4। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं तो 7x की जगह देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, और 3 3 जा 9, तो ये तो अपर माइनस लोअर पुट करेंगे तो 7 पुट करेंगे तो 7/2 और प्लस का 3, तो अपर माइनस लोअर कर दिया, प्लस ये 2 से इसको काट देते तो ये बाहर 4 रह जाएगा। अब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में 4 पुट करेंगे तो 16, और ये आ जाएगा 9। तो देखो ये क्या आ गया अपने पास, ये देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63/2 और प्लस का 9 माइनस 7/2 और माइनस का 3 प्लस 4, 16 में से 9 गए तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 7, है ना। तो ये क्या आ गया अपने पास, नेक्स्ट देखो ये 63/2 और 7/2, तो 63 में से 7 गए अपने पास तो ये आ जाएगा 56/2, और 9 में से 3 गए तो आ जाएगा प्लस का 6, और ये आ गया 28। ये क्या आ जाएगा देखो, ये इसका आंसर लगेंगे तो 28 प्लस में 6 प्लस 28, तो 26 प्लस 6 कितना हो गया, ये अपने पास 34 प्लस 28, ये कितना आ जाएगा अपने पास 62। क्लियर, आपको 62 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12th पार्ट। देखो 12th पार्ट में क्या बोल रहा है अपने को -π/2 में ये फंक्शन अपने को गिवन है साइन मोड x प्लस कोस मोड x। इसको मुझे क्या करना है इंटीग्रेट करना है, मतलब मुझे क्या सोल्व करना है I = -π/2 to π/2 साइन मोड x प्लस कोस मोड x को करना है मुझे सोल्व। ठीक है, मैं क्या कर लेती हूँ, इसको अलग अलग कर लेती हूँ, मतलब -π/2 to π/2 साइन मोड x dx प्लस -π/2 to π/2 कोस मोड x dx। इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो अब आप सोच रहे होगे कि हम इसको इवन ओड चेक कर लेते तो इवन ओड से लिख देंगे। देखो इवन ओड जब आप चेक करोगे तो ये देखो मोड वाला फंक्शन आपके पास मोड आ गया, तो मोड में जब आप नेगेटिव चीज़ें रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही देना है, आपके पास पॉजिटिव ही देगा मोड के अंदर। तो दिस मीन्स कि हमारे पास कैसा इवन फंक्शन ही ट्रीट करेंगे हम इसको, क्योंकि मोड में जब रखेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब इसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। मुझे पता है मेरे पास ये जैसे ये है जो मोड x है, मेरे पास मोड x की डेफिनेशन क्या होती है, मोड x की डेफिनेशन ये होती है कि जब x मेरा 0 से बड़ा होता है तो मेरे पास प्लस x होता है, प्लस x है ना, और जब x मेरे पास 0 से छोटा होता है तो मेरे पास माइनस x होता है। ये मेरी मोड की डेफिनेशन होती है, तो इसमें ये मोड की डेफिनेशन हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा I = जब मेरे पास x 0 से छोटा तो -x, तो मतलब 0 से छोटा कौन रहेगा, ये -π/2 to π/2 जा रहा है, तो -π/2 से 0 तक लेंगे पहले तो -π/2 to 0, तो -π/2 0 के अंदर ये क्या रहेगा नेगेटिव साइन -x, क्योंकि नेगेटिव रहता है प्लस। ठीक है, साइन x को देख रही हूँ, और फिर क्या जाएगा 0 से π/2 जाएगा, 0 से π/2, तो 0 से π/2 क्या आ गया 0 से बड़ा, 0 से बड़े में पॉजिटिव रहता है, मतलब साइन x ही आएगा, साइन x dx, ये भी dx है, प्लस
ये भी देखो -π/2 से 0 में, तो देखो मोड एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव मतलब जब 0 से छोटे के लिए नेगेटिव, तो ये आ जाएगा कोस -x प्लस 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से बड़ा हो गया तो ये प्लस का देगा अपने को। ठीक है, ये देखो अपने पास क्या आने वाला है, ये आ जाएगा I = अब देखो अपने पास जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और जो कोस माइनस थीटा होता है वो अपने पास कोस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन एक ओड फंक्शन होता है और कोस एक इवन फंक्शन होता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये -π/2 to 0, ये अपने पास साइन एक्स, क्योंकि माइनस का आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स लिख दिया, प्लस ये अपने पास देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करके लिख देती हूँ, तो इस साइन एक्स का अपने पास आ जाएगा माइनस का कोस एक्स, लिमिट आ जाएगी अपनी 0 to π/2। ठीक है, कोस माइनस एक्स अपने पास कोस एक्स के बराबर आता है, तो ये बन जाएगा -π/2 to 0 कोस एक्स, और ये अपने पास 0 to π/2 कोस एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, तो देखो ये अपने पास क्या बनने वाला है, साइन एक्स क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स आएगा, साइन एक्स का माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स -π/2 to 0 माइनस, इस पे लिमिट पुट कर देते हैं इस वाले पे, तो ये बन जाएगा कोस π/2 माइनस कोस 0 प्लस इस कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, लिमिट्स अपनी चलेगी -π/2 to 0, और इसका भी क्या आ जाएगा, साइन एक्स, लिमिट अपनी चलेंगी 0 to π/2। ठीक है, अब इस पे लिमिट पुट करते हैं, तो देखो ये क्या आएगा, कोस 0 और माइनस का कोस -π/2, तो कोस -π/2 मतलब कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो ये कोस π/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कोस π/2 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, ये आ गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 0 तो क्या आ जाएगा 0, और साइन π/2 की वैल्यू साइन -π/2, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर साइन π/2 पुट करेंगे तो 1 और साइन 0 0, तो देखो ये क्या आने वाला है अपने पास फाइनल, देखो कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 और ये 0, ये तो अपने पास आ गया 1 और ये आ गया 0, तो ये अपने पास आ गया 1, और इधर से अपने पास माइनस माइनस प्लस 1 ये आया, और 1 1 ये आया, और 1 1 ये, तो प्लस का 2, 1 1 ये 1 1 ये माइनस माइनस 1 1 ये, और ये कोस 0 की वैल्यू 1, तो अपने पास ये कितना आ गया 1, मतलब 2 तो ये हो गया और 2 पहले के, तो अपने पास फाइनल आंसर आ गया 4। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास आई किसके इक्वल है, -5 to 5 x⁴43 प्लस मोड ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, i = को सेपरेट कर लेती हूँ, -5 to 5 x⁴43 dx प्लस -5 to 5 मोड x dx। क्लियर है? अब देखो ये मैं मान लो आपके पास कोई f(x) फंक्शन है और ये मान लो आपके पास कोई g(x) फंक्शन है, तो देखो f(x) फंक्शन को पहले चेक करना पड़ेगा भाई, इवन है ओड है, क्योंकि -a to a लिमिट जा रही है, तो लेट f(x) को करते हैं, तो f(x) अपने पास क्या x⁴43, तो इवन ओड चेक करने के लिए -x है ना, तो ये हो जाएगा -x⁴43 है ना, माइनस की पावर कभी भी ओड आ जाए तो नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब f(-x) अपने पास क्या आ जाए -x⁴43 आ गया, तो ये क्या आ गया f(-x) अपने पास -f(x) के इक्वल आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट f(x) इज ओड फंक्शन, f(x) इज ओड फंक्शन। ठीक है, तो ये f(x) वाले को मैं मान लेती हूँ, ये अपने पास I1 इंटीग्रल था, तो दिस इम्प्लाइज दैट I1 क्या हो गया अपने पास 0 हो गया, तो अपने पास I सिर्फ किसके इक्वल रह गया, अब I में जो I1 है वो तो 0 आ गया, ये अपने पास रह गया -5 to 5 मोड x dx। ठीक है, इसके इक्वल रह गया। अब मोड x जो अपने पास gx फंक्शन है, तो मोड x को हम कैसे तोड़ते हैं, मोड x को मैं लिखती हूँ कि जब भी x मेरे पास 0 से छोटा होता है, जब भी x 0 से छोटा तो ये मेरे पास -x के इक्वल आता है, और जब भी x 0 से बड़ा होता है तो +x के इक्वल आ जाता है। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, I = तो देखो जब भी x 0 से छोटा हो तो नेगेटिव आएगा, तो 0 से छोटा मतलब ये मेरे पास -5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी लोअर लिमिट -5 आ जाएगी, और 0 से छोटे में -x होता है, तो मतलब ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है, ये आ जाएगा -5 to 0 में ये क्या आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा dx प्लस, और जब अपने पास x 0 से बड़ा होता है तो क्या आता है अपने पास पॉजिटिव आता है, तो जब ये 0 से बड़ा मतलब 0 to 5 होगा, तो ये क्या आ जाएगा x dx आ जाएगा, तो ये क्या आ गया I = -x का आ जाएगा x² by 2, लिमिट चलेगी -5 to 0
प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट चलेगी अपने पास 0 to 5, ठीक है। आई इज इक्वल टू माइनस, तो 1/2 को तो बाहर निकाल दो इस 2 को। अब लिमिट रखते हैं तो 0 रखेंगे 0, माइनस एक्स की जगह -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस ये 1/2 बाहर, अब एक्स की जगह रखेंगे 5 स्क्वायर और माइनस का 0, तो ये क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू -1/2। ये क्या का माइनस का 25 आएगा इधर, बट माइनस मतलब ये 25 आएगा और ये माइनस का है और ये बाहर माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस का, ठीक है। प्लस 1/2 और इधर भी कितना आएगा 25, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया 25/2 प्लस 25/2, तो कितना आ गया 50/2, तो 50/2 मतलब कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा, दैट मीन्स आई हमारे पास 25 आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। तो हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।